बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपने बड़ा अच्छा समअप किया शशि जी। मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं सॉरी के साथ। तस्वीरें ताज़ा आ गई राजभवन के अंदर से। राजभवन की तस्वीरें लगातार हमारे सामने आती जा रही। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके करीब घंटे भर पहले ये देखिए योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं और राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। महामहिम राज्यपाल को गुलदस्ता भेंट किया, अपनी तरफ से शुक्रिया अदा किया। उनसे मिलने गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और शायद यहीं पर कल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की आखिरी रूपरेखा तैयार होगी, तय होगी और उससे पता लगेगा कि कल कितने लोग शपथ लेने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। चिट्ठी सौंप दी है मुख्यमंत्री के हाथ से, कागज है, दस्तावेज है जो राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल को दिया गया है और इसी में वो दावा है, इसी में वो ताकत है कि मेरे पास नंबर है, मेरे पास वो आंकड़ा है जो किसी और के पास यूपी की विधानसभा में नहीं है। और साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इन तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल मौजूद हैं, राज्यपाल स्वतंत्र देव सिंह से वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को मिली है। मुख्यमंत्री ने विधायक दल का नेता होने के नाते न सिर्फ बीजेपी के बल्कि सहयोगी दलों के भी, यानी एनडीए का नेता है वो, जिसमें निषाद पार्टी भी है, जिसमें अपना दल एस भी है, वो समर्थन की चिट्ठी सौंपी है, नंबर दिए, क्लेम किया है कि मेरे पास 403 की विधानसभा में 202 से ज्यादा नंबर है, यानी करीब करीब 275 नंबर है और मैं दावा करता हूं कि मैं सरकार को बनाऊंगा, सरकार चला के दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें और मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुशी, संतुष्टि, एक जीत का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता है योगी आदित्यनाथ की भाव भंगिमाओं में। प्रदीप सिंह जी, ये हंसी, ये मुस्कुराहट तो ठीक है, आपने बड़ा चुनाव लड़ा, चलिए मैं आता हूं प्रदीप जी, एक बार पंकज जी से अपडेट ले लेते हैं। पंकज, क्या ताजा अपडेट है वहां से आपके पास? पंकज, देखिए, मैं जैसा कह रहा था सुमित पहले भी कि खुद ही ये तय हुआ था कि अमित शाह को छोड़ने के बाद योगी जाएंगे और योगी पहुंच भी गए हैं राजभवन में। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि जो समर्थन करने वाले जो विधायक हैं उनके नाम और उनके सिग्नेचर वाली चिट्ठी योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या मंत्रिमंडल की लिस्ट जो सूची कही जाती है, जिसको लेकर के विधायकों में, नेताओं में बड़ा वो है कि कौन बन रहा है उनके इलाके से मंत्री, क्या कहीं उन्हीं का नंबर तो नहीं है जो आप शलभ सुबह पूछ रहे थे? ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिल रही है कि वो लिस्ट भी, वो सूची भी उन्होंने राज्यपाल को दी है। इस तरह की कोई जानकारी नहीं है सुमित। पर अमूमन ऐसा होता है पंकज, क्योंकि राजभवन आयोजित करता है शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को, तो जो नेता होता है जिसको शपथ लेनी होती है वो बताता है कि मेरे साथ 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग शपथ लेंगे। अब देखिए तस्वीरों में देखिए योगी जी बाहर निकल रहे हैं चिट्ठी देकर, सौंप कर। ये जानना बहुत जरूरी है पंकज, विकास, अखिलेश, अजय जो वहां मौजूद है, मनोज्ञा, क्या आप पता करें कि क्या उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ कितने लोग शपथ लेने वाले हैं? क्योंकि पिछली बार हमको याद है 5 साल पहले, और ये मैं सवाल के तौर पर प्रदीप सिंह जी के पास जा रहा हूं, कि विधायक दल की बैठक के बाद ही ये तय हो गया था कि एक मुख्यमंत्री होगा और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, और तभी केशव मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम साफ हो चुका था और ये भी तय था कि शपथ कम से कम 3 आदमी की तो होने जा रही है। लेकिन आज ये साफ नहीं हुआ है। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे, क्या है इस बार डिप्टी सीएम की नहीं है, या अभी तक अंडर द रैप्स है? नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा अनुमान है या कहें कि मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। 2017 में परिस्थितियां अलग, तब योगी आदित्यनाथ को कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं, इसलिए 2 सहायकों की जरूरत। अब मुझे नहीं लगता कि जो है उनको इस तरह के सहायकों की जरूरत। होता यह है कि ऐसे में एक पैरेलल पावर सेंटर बन जाता है, उसका नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद नहीं, लेकिन बीजेपी में क्या होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा जो एक संकेतक होता है कि जब सब लोग कहें कि ऐसा होगा तो अक्सर बीजेपी में देखा जाता है कि वो नहीं होता है। तो इसलिए मैं डिप्टी सीएम के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन सरकार बनने के बाद अभी जो आप बात कर रहे थे, आपने 3 सवाल भी, आपने पैरेलल पावर सेंटर का, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे प्रदीप जी, आपकी इजाजत से, पैरेलल पावर सेंटर बनने की बात आपने की, तो क्या यही सबसे बड़ी चुनौती भी होगी कि इस बार अपने तमाम सहयोगियों को, साथियों को पैरेलल पावर सेंटर बनने दिए बगैर सरकार को सफलतापूर्वक चलाना है? ये भी चुनौतियों में एक है क्या?
आप इशारा समझ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उस चुनौती को तो इस मैंडेट ने खत्म कर दिया। पिछली बार ये था कि कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ के लिए मैंडेट नहीं था। हाँ। मैंडेट जो है प्राइम मिनिस्टर के नाम पर आया था, उनको अपॉइंट किया गया, पार्टी ने उनको जो है सिलेक्ट किया। ये मैंडेट योगी आदित्यनाथ का है, तो इसलिए वो इशू तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया कि कोई ये दावा करेगा कि ये मैंडेट उनका है या नहीं। तो वो इशू सेटल हो चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी डिप्टी सीएम की अब जरूरत नहीं है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम है। एक संकेत और, आज जो अमित शाह ने अपने भाषण में कहा, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को पूर्व उप मुख्यमंत्री कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय तक या बल्कि अभी तक दोनों डिप्टी सीएम हैं। मैं बीच में आपको टोक रहा हूं प्रदीप जी, आपकी बात को लेकिन समअप करते हुए कि मोदी के उपयोगी हैं योगी आदित्यनाथ 24 के लिए। अपने सहयोगी के पास, रणवीर के पास चलता हूं। अपने घर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ सीएम आवास में, क्या बता सकते हैं रणवीर वहां से आप? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।